डियर स्टूडेंट्स, आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ। प्रोजेक्ट प्लानिंग, परियोजना नियोजन। और परियोजना नियोजन के परिचय के रूप में हम इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। परियोजना क्या होती है? परियोजना का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी योजना जो कि खुद ही स्वयं पूर्ण हो, कि समस्या के निदान के लिए उसकी पूर्ति उसी योजना में कर दी जाए। परियोजना शब्द योजना में परि उपसर्ग लगने से बना है। परि का अर्थ है पूर्णता, अर्थात ऐसी योजना जो अपने आप में पूर्ण हो। परियोजना का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी विचार को व्यवस्थित रूप में स्थिर करना या प्रस्तुत करना। इसके लिए प्रोजेक्ट अंग्रेजी का शब्द है। प्रोजेक्ट का अभिप्राय है प्रकाशित करना, अर्थात परियोजना किसी समस्या के निदान या किसी विषय के तथ्यों को प्रकाशित करने के लिए तैयार की गई एक पूर्ण विचार योजना होती है। एक परियोजना का एक स्थायी, अद्वितीय और प्रगतिशील प्रयास या किसी प्रकार के मूर्त या अमूर्त परिणाम, एक अद्वितीय उत्पाद, सेवा, लाभ, प्रतिस्पर्धा लाभ आदि का उत्पादन करने के लिए किया गया प्रयास है। कहने का अर्थ यह है कि जो परियोजना होती है वो स्वयं अद्वितीय होती है, अस्थायी होती है और प्रगतिशील होती है। क्यों ऐसा कहा गया है? जैसे आपने नाम सुना होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक समस्या थी कि जल रेगिस्तान में नहीं था, वहाँ पर जल पहुँचाना था और उसे प्रारंभ किया गया। उसका प्रारंभ भी निश्चित था और अंत भी निश्चित था। और वो अद्वितीय इसलिए कहलाती है कि कोई भी परियोजना अद्वितीय रहती है, उसकी जैसी परियोजना नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि आपका नीम का थाना से अजीतगढ़ तक की सड़क बननी है, तो वो तो अद्वितीय होगी ना, क्योंकि दूसरी और कोई तो सड़क, यदि अजीतगढ़ से चौमू तक की सड़क बन रही है तो वो नीम का थाना से अजीतगढ़ की नहीं होगी। तो इसलिए वो अद्वितीय और अस्थायी होती है। जब बन गई, खत्म हो गई वो परियोजना, फिर नई परियोजना प्रारंभ होगी। तो इसलिए ये अद्वितीय, प्रगतिशील और अस्थायी होती है। इसमें आमतौर पर अंतर संबंधित कार्यों को एक श्रृंखला शामिल होती है कि यहाँ से जैसे नीम का थाना से चला से थोई, तो ये श्रृंखला बनी हुई है जो निश्चित अवधि और निश्चित आवश्यकताओं और सीमाओं जैसे लागत, गुणवत्ता, प्रदर्शन के भीतर निष्पादन के लिए नियोजित होती है। कि जैसे यहाँ से नीम का थाना से पहला फेज किस में कंप्लीट किया? चला तक करा। चला तक सड़क बनने के बाद में चला से थोई तक की सड़क बनाई गई। तो उसमें वो पूरी होने के बाद में एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है। यदि एक गुणवत्ता है जो नियमित व्यवसायिक या औद्योगिक संचालन के अलावा एक परियोजना निर्धारित करती है, तो यह इसकी नवीनता है। कोई भी दो परियोजनाएं कभी एक जैसी नहीं होती। एक परियोजना हमेशा अज्ञात में जोखिम से भरा होता है। परियोजनाएं आमतौर पर उन संसाधनों के उपयोग की मांग करती हैं जो दुर्लभ या महंगे हैं, लेकिन जिन्हें कार्यों के सबसे जटिल फ्रेमवर्क पर तैनात किया जाना है। मतलब जो भी अद्वितीय हैं और वो नई परियोजनाएं एक सी कभी नहीं होती हैं। विशेषताएं अस्थायी। इस प्रमुख विशेषता का अर्थ है कि प्रत्येक परियोजना में एक परिमित शुरुआत और एक परिमित अंत होता है। उनका अंत और शुरुआत पहले से ही निर्धारित होती है। शुरुआत वह समय है जब परियोजना शुरू की जाती है और इसकी अवधारणा विकसित की जाती है। जब यह अंत तब होता है जब परियोजना पूरी हो जाती है। अद्वितीय किसी भी परियोजना का उद्देश्य कुछ सुपुर्दगी, उत्पाद का उत्पादन करना है। मतलब कुछ प्रोडक्ट होगा उसमें, जो एक उत्पाद, सेवा या कुछ परिणाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिलीवरेबल्स को प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले किसी समस्या का समाधान या विश्लेषण करना चाहिए। पहले से ही आप समस्या का समाधान और विश्लेषण कर लीजिए, तभी प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। प्रगतिशील विस्तार, एक परियोजना का प्रगति के साथ निरंतर जांच और सुधार उपलब्ध हो जाता है और यह सब अधिक सटीक और व्यापक योजनाओं का निर्माण करने की अनुमति देता है।
सूचीबद्ध विशेषताओं के अलावा एक पारंपरिक परियोजना के अंतर्गत ये विशेषताएं भी सम्मिलित होती हैं। जैसे उद्देश्यपूर्ण के रूप में यह एक तर्कसंगत और औसत दर्जे की खरीद है। पहले ही हम उद्देश्य का निर्धारण कर लेते हैं और तर्कसंगत उद्देश्य होने चाहिए। तार्किक रूप से इसका एक निश्चित जीवन चक्र होता है, मतलब एक जीवन चक्र होता है कि इतने समय में वो पूरी हो जाएगी, इतने समय तक चलेगी। संरचित कार्यकलाप, क्योंकि इसमें कार्यों और गतिविधियों के बीच अन्योन्याश्रितता है, मतलब एक दूसरे पर निर्भरता रहती है, इसलिए ये संरचित कार्यकलाप है। क्रिएटिव है। संघर्ष के रूप में यह एक ऐसी समस्या का हल करने की कोशिश करता है जो किसी प्रकार का संघर्ष पैदा करता है। कोई संघर्ष के रूप में, जैसे कोई संघर्ष पैदा हुआ तभी इसकी समस्या का हल करने के लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है। उपलब्ध संसाधनों द्वारा सीमित, हमारे पास, हम इकोनॉमिक्स में यही पढ़ते हैं कि हमारे पास सीमित संसाधन है। जोखिम के रूप में इसकी जोखिम का एक तत्व शामिल है, विशिष्ट समय, लागत और प्रदर्शन। परियोजना लागू होने वाले क्षेत्र, एक नया उत्पाद या सेवा विकसित करना, मतलब कोई भी नया क्षेत्र हम या उत्पाद या सेवा को विकसित करें। जैसे मैंने आपको बताया कि सड़क बनाना है या कोई नहर परियोजना है, पुल है, तो कुछ भी हो सकता है। किसी भवन या सुविधा का निर्माण, भवन या सुविधा जो मैं आपको अभी बता रही थी, एक नया परिवहन वाहन डिज़ाइन करना। कोई भी आपने, जैसे टाटा ने नैनो कार का आविष्कार किया कि सस्ती कार कैसे हम लाएं, जिससे कि हर व्यक्ति जो 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल कर रहा है वो 4 पहिए वाहन का इस्तेमाल कर सके, तो वो भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। एक नया या संशोधित डेटा सिस्टम हासिल करना, कोई नया डेटा सिस्टम हासिल किया जाए कि जिसमें हम फीड कर दें और अपने आप ही कोई हमें आंकड़े प्राप्त हो जाएं, तो ये सारा चीज़ इसके अंतर्गत आता है। यदि कोई बैठक का आयोजन करना है, कोई सेमिनार आयोजित करनी है या कोई वर्कशॉप आयोजित करनी है, उसके लिए भी वो भी एक प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करता है। एक नई व्यापार प्रक्रिया को लागू करना, चाहे कोई नई व्यापार प्रक्रिया हो, उसे लागू करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रियान्वयन, संगठनों में एक परियोजना का काम के एक टुकड़े के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे वर्तमान व्यावसायिक वातावरण में क्रियान्वयन के लिए योजनाबद्ध किया जाता है। कार्यक्रम एक व्यापक दीर्घकालिक उद्देश्य जो अक्सर परियोजनाओं एवं उप परियोजनाओं का एक श्रृंखला में विघटित होता है। अब जो भी कार्यक्रम होते हैं वो बड़े होते हैं और उनके उद्देश्य भी लंबे होते हैं, इसलिए उन्हें परियोजनाओं को उप परियोजनाओं में भी विघटित किया जा सकता है। एक कार्यक्रम को मतलब ये नहीं कह सकते, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी, वो फर्स्ट फेज़ में कहाँ तक आएगी, सेकंड फेज़ में कहाँ तक आएगी, थर्ड फेज़ में वो पूरी होगी। ये एक विघटन किया जाना इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। कार्य एक पहचान योग्य और औसत दर्जे की गतिविधि जो संबंधित परियोजना के लिए काम की एक छोटी इकाई बनती है। ऐसे मान लीजिए आप एक मकान बना रहे हैं, तो उसमें भी आप छोटी छोटी इकाइयों में बांटते हैं कि पहले नींव पड़ेगी, फिर दीवारें खड़ी होंगी, फिर मठोठ तक आएगा, फिर खिड़कियों के वो लगेंगे, फिर ऊपर छत पड़ेगी, फिर उसके अंदर सैनिटरी का काम होगा। तो ये कार्य को हम छोटे छोटे दर्जों में बांटते हैं। कार्य पैकेज, एक परियोजना कार्य का विभाजन करा जाता है। कार्य इकाई कार्य संकुल का विभाजन होता है। परियोजना की प्रगति और लागत को नियंत्रित करना, समय समय पर प्राप्त किए गए कार्य के मूल्य के संदर्भ में प्रगति को मापन आवश्यक है। प्रगति का मापन आवश्यक है, हम समय समय पर उसे पता करें कि ये कार्य हमने जो निश्चित किया था वो समय पर पूरा हुआ या नहीं हुआ। प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित बैठकें हो सकती हैं। इस तरह की बैठक का उद्देश्य किसी संगठन में सामान्य संचार करना और प्रमुख लोगों को एक साथ मिलाना है ताकि प्रगति के आंकड़ों की समीक्षा की जा सके, विवादों पर बहस हो सके और मौके पर समझौते हों। लागत नियंत्रण,
किया जा सकता है। जब आप विवाद हो गए, उस पर बहस होगी, तभी आप लागत का नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई परियोजना देर में चलती है तो कुल लागत भी समाप्त हो जाएगी और महंगा अनुबंधात्मक दंड भी